गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला बोल दिया था। इसराइल ने अपनी तरफ से दावा किया है कि इस हमले में कुल 1400 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही हमास ने कई नागरिकों को बंधक बना लिया। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार इजरायली कार्रवाई में फिलिस्तीनियों की मौत की संख्या बढ़कर तकरीबन 11,240 हो गई है। युद्ध की वजह से गजा में अब तक 23 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। इजरायली हमास युद्ध को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और इस युद्ध पर कब विराम लगेगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। जहां अब युद्ध शुरू हुए तकरीबन 40 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, वहीं इजराइल बल हमास से गजा पट्टी की चौखट पर खड़े हैं और जमकर ज़मीनी हमले कर रहे हैं। खबर है कि इजरायली जवान गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में घुस गए हैं, जहां हज़ारों मरीज भर्ती थे। इजरायली सेना का कहना है कि हमास ने अस्पताल के नीचे कमांड सेंटर बना रखा है, जहां से हमास इजरायली बलों पर हमले करता है। इजरायली सेना ने बाकायदा इस वीडियो को जारी भी किया है। वहीं यूएन ने चेताया है कि सारी सप्लाई लाइन काटने के बाद गजा में हालात बहुत दयनीय हो गए हैं। उसने दोनों पक्षों से युद्ध विराम करने की अपील की है। यूएन की रेस्क्यू ऑपरेशन एजेंसी ने कहा कि बीते 7 अक्टूबर से इजराइल ने गजा में फ्यूल सप्लाई पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके बाद हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग गजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए चीख और चिल्ला रहे हैं। यूएन के एक अधिकारी ने बताया कि यूएन ने 3 सप्ताह पहले ईंधन की स्थिति पर खतरे की घंटी बजाई थी। इसकी तेज़ी से घटती आपूर्ति और लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक उपचार और ऑपरेशन पर प्रभाव के बारे में चेतावनी दी थी। तब से हम गजा पट्टी के अंदर एक डिपो में पहले से मौजूद फ्यूल को बेहद संभल कर खर्च कर रहे थे, लेकिन अब समय गुजरते उसने भी दम तोड़ दिया है। अब स्थिति इतनी भयावह है कि ईंधन ना होने की वजह से कई लोगों के मरने की आशंका बढ़ गई है। यूएन के अनुसार ये सोच पाना भी मुश्किल है कि जीवन रक्षक ऑपरेशन और सेवाओं को जारी रखने के लिए मानवाधिकार एजेंसियों को ईंधन के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। कुछ खबरों की माने तो जंग की शुरुआत के बाद से ही ईंधन को एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएन की मानवीय एजेंसी ने जल्द से जल्द ईंधन मुहैया कराने की अपील की है। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास इस अस्पताल को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और अस्पताल के नीचे तथाकथित बंकर बनाए गए थे, जहां से हमास के लड़ाके इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अगर जंग के नियमों पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि जंग के दौरान अस्पतालों, रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेज और घरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। आम नागरिकों के अलावा मेडिकल वर्कर्स और पत्रकारों को भी निशाना नहीं बनाया जा सकता है। कोई दुश्मन पक्ष अस्पताल पर हमला नहीं कर सकता है और ना ही दबाव देकर खाली कराने को कह सकता है। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन में यह भी उल्लेख है कि अगर कोई दुश्मन समूह गलत तरीके से अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा है तो उस स्थिति में अस्पताल अपना संरक्षण खो सकता है। क्या है युद्ध अपराध और क्या कहते हैं नियम? युद्ध के दौरान जानबूझकर नागरिकों की हत्या करना, उन्हें बंधक बनाना, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना और उनके साथ अमानवीय बर्ताव करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये तो रहे युद्ध के कुछ नियम। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि इजराइल गजा के अस्पतालों पर हमला कर रहा है और लगातार उन्हें खाली कराने का दबाव बना रहा है।